स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप सब लोग। तो आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूँ जिस पे हम करने वाले हैं बेटा छोटा सा डिस्कशन। बहुत ही थोड़े ज़्यादा से ज़्यादा आपके 5 से 10 मिनट में लूँगी या फिर 5 से 7 मिनट लूँगी। इसमें मैं समझाऊंगी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्क्स एंड परसेंटाइल। यस, तो अगर आपको समझो एमएचटी सीईटी में, ठीक है, कुछ 66 60 ऐसे कुछ मार्क्स मिलते हैं तो आपका परसेंटाइल क्या होगा और परसेंटाइल कैसे वैरी करता है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 99.99 परसेंटाइल यानी उनको लगता है कि ये तो परसेंटेज है। नहीं, परसेंटाइल मैटर करता है कि उस टाइम पे हमारी एमएचटी सी में जो भी बच्चा है, समझो वो बच्चा 180 पे या फिर 170 पे टॉपर है, ठीक है। तो अगर वो टॉपर है तो उसके मार्क्स होंगे 99.99 परसेंटाइल। तो ये चीज आपको, ये जो चीज है आपको दिमाग में एकदम फिट करके लेनी है कि परसेंटाइल इज द डिफरेंट थिंग एंड मार्क्स इज द डिफरेंट थिंग। ओके, तो एमएचटी सीईटी में मार्क्स और परसेंटाइल पे हम थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज में, इसलिए मैं ये टॉपिक आज लेके आई हूँ। तो फटाफट अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना क्योंकि उन्हें भी कंफ्यूजन हो सकता है। कहीं ना कहीं ये जानने के बाद आपको चीजें है ना इजी लगने लगेगी। यस, सबसे पहली बात, अब तो बेटा एचएससी बोर्ड का एग्जाम हो गया है। यस, ऑलमोस्ट जो भी इम्पोर्टेंट हमारे सब्जेक्ट थे उनका पेपर हो गया है। तो अभी हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो है बेटा एमएचटी सीईटी। यस, कुछ बच्चों ने जेई की अभी एग्जाम दी होगी, उनका रिजल्ट भी आया होगा। मुझे पता है बहुत से बच्चों ने बहुत बेहतरीन किया होगा, जेई को फोड़ दिया होगा, जेई मेंस को। लेकिन कुछ जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनको थोड़ा सा हार्ड गया है, कहीं पे उनकी मिस्टेक्स हुई है। तो बेटा ये मिस्टेक्स अभी आपको एमएचटी सीईटी में बिल्कुल नहीं करनी है। यस, आपको फोकस्ड होके स्टडी करना है। ऑलमोस्ट आपने जितना भी पढ़ना है वो अपना 100% दे के पढ़ना है। और बेटा खुद से बड़ा खुद का मतलब कोई विश्वास नहीं रख सकता है। तो खुद पे भरोसा रखो कि आप जरूर से जरूर कर सकते हो। यस, तो अभी मैं समझाती हूँ आपको। अभी ये मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किया है। यस, समझो अगर किसी बच्चे को 67 मार्क्स मिली है तो उसका परसेंटाइल कितना हो जाएगा बेटा, 60 परसेंटाइल। यस, किसी बच्चे को 77 मार्क्स मिले हैं तो उसका परसेंटाइल कितना हो जाएगा बेटा, 90 परसेंटाइल। और अगर किसी बच्चे को 84 मार्क्स मिले हैं तो उसका परसेंटाइल कितना हो जाएगा बेटा, 93.6 परसेंटाइल। सो यू कैन सी क्लियरली डिफरेंस। अगर 10 मार्क्स का भी फर्क आ जाता है तो आप देख सकते हो कि परसेंटाइल में कितना ज्यादा चेंजेस आ रहा है। यस, यानी कि मार्क्स जो है ना वो बेटा आपको 10 से भी मार्क्स बढ़ रहे हैं, है ना। 10 से ही आप डिफरेंस देख पा रहे, 67 77। तो मार्क्स बढ़े तो परसेंटाइल भी इंक्रीज होता है। तो आपको एक टारगेट रखना है कि कम से कम बेटा आप 80 प्लस जाओ। ठीक है, 80 प्लस जाना है आपको। हमें पता है जो हमारा पेपर हम बात करें, पीसीएम की भी अगर हम बात करें तो 200 मार्क्स का होता है। पीसीबी की अगर हम बात करें तो 200 मार्क्स होता है। तो आउट ऑफ 200 एटलीस्ट मिनिमम टारगेट आप 80 प्लस रखो। यस, क्योंकि आपको ठीक ठाक कॉलेज इसमें मिलने के चांसेस है, आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन ठीक है, जो बच्चे हैं वो ये टारगेट रखेंगे और आपको देखना, आप देख पा रहे होंगे कि आपके मार्क्स से आपके परसेंटाइल में कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। यस, और बहुत से लोग कहते हैं ना कि बेटा ये जो है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। यस, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो स्कोरिंग चैप्टर्स है। लेकिन मैं कहूँगी कि बेटा सारा सिलेबस आप करके जाना, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो हर एक चैप्टर्स के ऊपर आते हैं। तो आपको कोई, अगर आपका टारगेट है कि बस हमें 99 परसेंटाइल लेना है, 98 परसेंटाइल लाना है, यस, या फिर 95 से आगे हमें परसेंटाइल लाना है, तो बेटा ये चीज़ें ज़रूरी है कि आप कोई भी चीज़ को स्किप ना करो। मैथ्स में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, आप चीज़ों को ढंग से पढ़ें। सबसे पहला जो आपका टारगेट रहेगा, यस, सबसे पहला जो आपका टारगेट रहेगा बेटा वो होना चाहिए आपकी स्टेट बोर्ड की बुक। वो क्या होना चाहिए आपका, स्टेट बोर्ड की बुक। कम से कम मिनिमम 3 से लेके 4 टाइम्स आपको ये बुक अच्छे से रीड करनी है। इसके जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, अच्छे से ढंग से पढ़ लेना है। यस,
तो बेटा अभी आप समझ गए होंगे कि आपके मार्क्स में और परसेंटाइल में कैसे वैरी करता है। समझो अगर किसी बच्चे को 200 में से 175 मार्क्स आए हैं, यस, और उस अभी समझो पिछले साल का जो भी पेपर था या फिर इस साल का जो भी पेपर होगा वो थोड़ा सा समझो कि टफ निकला है, यस, या फिर जो हमारा टॉपर है वो 175 पे है या फिर हमारा जो टॉपर है वो 165 पे है, ऐसा हम मान के चलते हैं ना कि हमारा जो टॉपर है वो इतने मार्क्स के लिए है, तो इसका परसेंटाइल कितना हो जाएगा 99.99 परसेंटाइल हो जाएगा क्योंकि ये टॉपर है। अब इसके नीचे अगर 160 या फिर इसके नीचे डायरेक्टली 160 किसी बच्चे को है, यस, 200 में से क्या है 160 किसी बच्चे को मार्क्स है और इसके बीच में कोई भी नहीं है अभी, तो ये क्या हो जाएगा, ये 99 के बाद वाला हो जाएगा यानी कि सेकंड टॉपर। और 160 पे समझ लो आपकी 5 से लेके 6 बच्चे हैं, तो हर एक सब्जेक्ट का आपका चेक किया जाएगा कि किसमें कितने मार्क्स आए, तो ये सारी बातें मैटर करती है बेटा। तो एक भी मार्क्स से बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो कि 10 मार्क्स से कितना ज़्यादा डिफरेंस परसेंटाइल में आपको देखने को मिल रहा है। तो टारगेट लेके चलो कि हमें क्या करना है, 80 प्लस मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। और अगर आप COEP के सपने देख रहे होंगे, सबसे बेस्ट कॉलेज है, तो उसके लिए आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा कम से कम कि 170 प्लस तो जाना ही जाना है MHT सीट में। इतने मार्क्स आप कर लोगे तो COP मिलने के चांसेस है, मतलब मिल जाएगा, ठीक है, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे भी आप फोकस करो, अब आपको समझ में आ गया होगा, यस। और अगर हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, है ना, PCM ग्रुप की हम बात करें, यस, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के ऑल चैप्टर्स, यस, PCM के आपको ऑल चैप्टर्स पे फोकस करना है, यस, सारे चैप्टर्स पे फोकस करना है। मेनली आपका फोकस रहेगा जो हाई वेटेज के चैप्टर्स है, जो हाई मार्क्स के, मतलब जिनको ज़्यादा मार्क्स पढ़ के आप ले सकते हो, उन पे फोकस करो। उसके बाद पढ़ने, एक तो मैंने कहा कि स्टेट बोर्ड की जो भी बुक रहेगी वो आपका टारगेट होना चाहिए, यस, स्टेट बोर्ड की बुक को आपको अच्छे से फॉलो करना है। देन आपको PYQ ज़रूर करने, एटलीस्ट मिनिमम 3 ईयर्स के PYQ सॉल्व करो। एक बार PYQ सॉल्व करके छोड़ना मत, आपको बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और मैं हमारी चैनल पे SB केमिस्ट्री MHT CT एंड बोर्ड्स, इस चैनल पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लाने वाली हूँ। तो आपको भी चाहते हो कि मैम आप जल्द से जल्द वो सीरीज लेके आइए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना कि यस मैम हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चाहिए, आप ज़रूर लेके आना, PYQ इस तरीके से कमेंट्स में लिख देना, ठीक है बेटा। ओके, तो परसेंटाइल, परसेंटेज, सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है, तो तीनों के लिए भी ये चीज़ें आपको करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए या फिर IMP क्वेश्चन, सबसे पहले तो टारगेट रहेगा स्टेट बोर्ड की बुक, उसके बाद आप टारगेट भी पढ़ सकते हो ना, उसमें जो या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है उसको आप फॉलो कर सकते हो, यस। तो अगर हम बात करें JEE मेंस की और हमारा MHT CT, दोनों में फ़र्क होता है बेटा, ठीक है। मेंस में जो सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन या फिर जो सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन होता है ना, वो हमारे MHT CT में हार्ड क्वेश्चन हम मानते हैं ना, मतलब लेवल ठीक ठाक होता है हमारे MHT CT का, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है। लेकिन अभी का जो सर्कुलर आया है उसमें हमें बताया गया है कि आपका जो भी MHT CT PCM रहेगा उसका लेवल जो है JEE मेंस का रहने वाला है, रह सकता है, लेकिन उतना भी वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो आप अपने तरीके से बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है, आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो, यस, आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो उसी तरीके से आपको आपकी पढ़ाई चालू रखनी है और खुद पे ट्रस्ट रखो कि आप MHT CT को भी ज़रूर तोड़ दो, यस। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम गाइज, अच्छे से पढ़ना, ओके। अभी MHT HSC बोर्ड का पेपर हो गया, अभी आप थोड़ा रिलैक्स फील कर लिया होगा आपने, यस, 1-2 दिन का गैप भी ले लिया होगा, लेकिन अब आपको फोकस करना है, आपका जो अगला एम है वो रहेगा बेटा हमारा MHT CET, तो इस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू मेरी प्यारी प्यारी बच्ची, बाय बाय।